नीतीश कुमार इस कोशिश में लगे हुए हैं कि 2024 के चुनाव में तेजस्वी यादव का वोट उनके तरफ ट्रांसफ़र हो जाए, जिससे कि नीतीश कुमार को इतनी सीटें आ जाए कि वो भारतीय जनता पार्टी से निगोशिएट कर पाए। क्या फ़ायदा और क्या घाटा है, ये समझने के लिए आपको इस बात से की तरफ जाना पड़ेगा कि लालू प्रसाद जो प्लानिंग बना रहे थे, नई नई स्ट्रेटजी बता रहे थे, रोज़ कुछ ना कुछ बयान दे रहे थे, उनको पूरी तरह से टेप चिपका दिया। वहाँ भी 2015 में नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के सामने तो बड़े थे, लेकिन लालू प्रसाद के सामने छोटे थे, क्योंकि लालू प्रसाद को उस चुनाव में 80 सीटें आई थी और नीतीश कुमार 72-73 पे रुक गए थे। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। आज फिर से हम आपके सामने हाजिर हैं और खेल समझिए लेकर के आए हैं। लेकिन खेल समझिए शुरू करने से पहले अपनी बहुत पहले 2013-14 में जब चुनाव चल रहे थे, उस दौरान हमने कुछ लाइनें लिखी थी। उन लाइनों से शुरुआत करते हैं, क्योंकि आज फिर से हम जो विषय आपके सामने रखने जा रहे हैं उसमें इन लाइनों का बड़ा ही सही प्रयोग हुआ है। हमने लिखा था कि खोलना खत तब बताना क्या पैगाम लिखा है। खोलना खत तब बताना क्या पैगाम लिखा है, क्या लिखता सिवा तेरे नाम, क्या लिखता सिवा तेरे नाम, बस तेरा ही नाम लिखा है। इबादत खुदा की बहाने से तुझे सलाम लिखा है। इबादत खुदा की बहाने से तुझे सलाम लिखा है। दुआ मांगी जिस अर्जी में तेरा ही नाम लिखा है। दुआ मांगी जिस अर्जी में तेरा ही नाम लिखा है। डर ये कि हर्फ दगा ना करे, डर ये कि हर्फ दगा ना करे, बंद आंखों से लिखा है। बंद आंखों से लिखा है, मिलो जब भी बताना खत में क्या क्या लिखा है। आज जो हम बिहार की राजनीति का एक नया चेहरा आपके सामने रखने जा रहे हैं, हालांकि ये कोई नया नहीं है, लेकिन वक्त के हिसाब से और लगातार बदलते बयानों में कई ऐसी बातें सामने आई हैं। आपको याद होगा जब उपेंद्र कुशवाहा ने ये सवाल खड़ा किया था कि जनता दल यूनाइटेड का विलय होगा और मुख्यमंत्री जी हम सब आपके इर्द गिर्द खड़े हैं जदयू के लोग, उन्होंने अपने बारे में नहीं बाकी सबके बारे में कहा था कि हम सब जब खड़े हैं तो फिर आप जदयू से बाहर का कोई क्यों अपना उत्तराधिकारी खोज रहे हैं। ये बात नागवार गुजरी थी, इस पर सफाई भी आई थी। ललन सिंह ने भी सफाई दिया था, सफाई नीतीश कुमार ने भी दिया था, और तब से ठंडे बस्ते में ये बात चली गई थी। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा ये बात समझ चुके थे कि मामला रुकने वाला नहीं है। नीतीश कुमार को अपनी कुर्सी 2025 तक बनाए रखने के लिए तेजस्वी यादव को बीच बीच में इस तरह की बातें कहनी होगी, या फिर नीतीश कुमार कभी भी तेजस्वी यादव को कुर्सी सौंप देंगे। अब इन दो बातों का अर्थ आप ऐसे लगा सकते हैं कि हम लगातार कई दिनों से आपको बता रहे हैं कि आखिर नीतीश कुमार क्यों रहना चाहते हैं महागठबंधन के साथ, एनडीए के साथ उनको समस्या क्या थी। एनडीए के साथ रह करके जहां 2 सीटें 2014 में जीते थे, वहीं 2019 में 16 सीटें जीत करके आए। भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार के लिए कुर्बानी दी और उसका बदला ये कि उन्होंने 2020 में कुछ कम सीटें आई तो गठबंधन ही छोड़ दिया। 2020 में नीतीश कुमार को ये डर हो गया था, और जो भारतीय जनता पार्टी का एक नया ग्रुप पैदा हुआ था, युवा ग्रुप, जो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के लिए घातक होता जा रहा था। नीतीश कुमार की बातों पर बहस करना, नीतीश कुमार के फैसलों पर उंगली उठाना, फैसले नहीं मानना, ये सारी बातें हो रही थी। और इसको लेकर के कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को ये समझ में आने लगा था कि भाजपा बदल रही है। यहाँ नीतीश कुमार को एक सहारा चाहिए था, और तेजस्वी यादव से बेहतर सहारा कौन हो सकता था। जहाँ एक तरफ भारतीय जनता पार्टी भी हिंदुत्व के वोटों का अपने तरफ शिफ्टिंग करा लेती है, जिसका फ़ायदा नीतीश कुमार को मिलता है। और हिंदुत्व वाले वोट का एक खासियत यह है कि ये भाजपा के साथ जो भी रहता है उसको ट्रांसफ़र होता है। अब जैसे आप देख लीजिए कितना प्रतिशत, 3 से 4% वोट है दलित समाज का, लेकिन चिराग पासवान 7% रिजल्ट देते हैं, 6 में से 6 सीट जीत जाते हैं। उपेंद्र कुशवाहा जिनका 3% वो जनसंख्या है और वो
तीन की तीनों सीटें जीत जाते हैं, 100% रिजल्ट आता है, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का वोट ट्रांसफर होता है। ये बात अच्छी तरह से नीतीश कुमार जानते थे और यही कारण था कि 2017 में जब वो बाहर आए तो उन्हें इस बात का डर होने लगा। और डर इस बात का भी था कि हमने आपको बहुत पहले बताया था, ये बातें बहुत बारीक है लेकिन समझने वाली है। वहां भी 2015 में नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के सामने तो बड़े थे लेकिन लालू प्रसाद के सामने छोटे थे, क्योंकि लालू प्रसाद को उस चुनाव में 80 सीटें आई थी और नीतीश कुमार 72-73 पे रुक गए थे। नीतीश कुमार को यह भी बर्दाश्त नहीं था कि वो छोटा भाई बन करके रहें। कहने को तो छोटा भाई वो कहते जरूर हैं, लेकिन राजनीति में वो अपने आप को बड़ा भाई मानते हैं, क्योंकि आपको पता है कि सबसे अधिक दिनों तक बिहार के मुख्यमंत्री रहने का उन्हें तगमा प्राप्त हो चुका है। अब इन सारी बातों को लेकर के 2019 में जब नीतीश कुमार एनडीए के साथ चुनाव लड़े, भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनाव लड़े, तो बाकी के सभी दलों को वहां से बाहर जाना पड़ा। परिणाम सबके सामने है कि 40 में से 39 सीटें जीत करके आए और इसमें नीतीश कुमार का भी योगदान था। नीतीश कुमार 17-18% वोट लेकर के आए थे। खैर ये तो अलग बात है, लेकिन उसके पीछे इन्फ्लुएंस कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का था। अब इसके बाद 2020 के चुनाव में जो कुछ भी हुआ सब आप अच्छी तरह समझते हैं, लेकिन ये सारी बातें नीतीश कुमार के बारे में हम कह क्यों रहे हैं? तो उसके पीछे की कहानी है कि चुनाव तो 2024 का चल रहा है। INDIA गठबंधन बना है 2024 में नरेंद्र मोदी को सत्ता से बेदखल करने के लिए। तो फिर नीतीश कुमार ये क्यों कहना शुरू कर चुके हैं कि ये मेरे उत्तराधिकारी होंगे, ये मेरा बच्चा है, इसको हाथ पकड़ के। अरे भैया 2017 में भी बच्चा था आपका, तब तो हाथ झटक के आप निकल गए थे। तो नीतीश कुमार के इस बयान के मायने क्या निकाले जाए? और ठीक एक दिन बाद इस तरह का बयान आना जब नीतीश कुमार ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी से उनकी बहुत पुरानी दोस्ती है, गहरी दोस्ती है और यह दोस्ती जीवन पर्यंत रहेगी। क्या नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के भीतर जो हिलने डोलने की प्रवृत्ति है, इंसान कभी भी भरोसे को जब टूटता हुआ देखता है तो वो विचलित होता है, क्या तेजस्वी यादव के विचलित नहीं होने के लिए इस तरह की बातें कही है? ऐसा कई बार नीतीश कुमार कह चुके हैं और जिसका प्रतिकार भी हो चुका है। लेकिन 2024 में 25 की तैयारी नीतीश कुमार की और 25 के लिए पूरा रणनीति बनाना, ये क्या दर्शाता है? नीतीश कुमार को जरूरत क्या पड़ी ये कहने का, जबकि उधर आप देख लीजिए ललन सिंह पूरा खूंटा ठोक करके बैठे हुए हैं। अशोक चौधरी को लगता है कि नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी वही हैं, संजय झा को लगता है कि वही हैं, तो उधर विजय कुमार चौधरी हैं, उनको भी लगता है कि इतने दिनों तक नीतीश कुमार के साथ रहे, बहुत कम बोलते हैं, नीतीश कुमार के आज्ञा पालक हैं, तो उनको मिल जाएगा। ये बातें कई लोगों को भ्रम हुआ है और यही भ्रम नीतीश कुमार ने आगे बढ़ा करके इसी भ्रम की नाव पर सवार होकर के बैतरनी पार किया है। इस भ्रम की नाव पर इस बार बार सवारी करा रहे हैं वो तेजस्वी यादव की। तेजस्वी यादव से नीतीश कुमार को क्या फायदा और क्या घाटा है, ये समझने के लिए आपको इस बात से की तरफ जाना पड़ेगा कि लालू प्रसाद जो प्लानिंग बना रहे थे, नई नई स्ट्रेटजी बता रहे थे, रोज कुछ ना कुछ बयान दे रहे थे, उनको पूरी तरह से टेप चिपका दिया। अब वो आइसक्रीम खाने के समय में खाली टेप हटाते हैं, अपने पुराने मित्रों के साथ रहते हैं और सभी मिलकर के बिहार की राजनीति में एक भी शब्द कहने से वंचित हैं। आपने इधर कोई बयान सुना है क्या? एक बयान दिया भी था अब्दुल बारी सिद्दीकी ने, वो लिपस्टिक वाली बात, तो उसका परिणाम हर्ष क्या हुआ आप जानते हैं। कोई राजनीतिक बयान तो उन्होंने दिया नहीं था। वहीं उनके बगल में शिवानंद तिवारी थे, उन्होंने भी एक राजनीतिक बयान दिया था नीतीश कुमार पर, वो भी अब टेप चिपका करके बैठे हुए हैं और उनके बयानों को उतना सीरियसली लिया भी नहीं जाता है। इसके अलावे श्याम रजक जो लगातार हमलावर थे 2022 अगस्त से पहले, वो पूरी तरह से अब मुंह पर टेप चिपका चुके हैं। इसका सीधा मतलब है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव के माध्यम से वो पूरा का पूरा गेम सेट कर दिया है। लेकिन तेजस्वी यादव के साथ गेम सेट करने के साथ 2024 में नीतीश कुमार की जो इच्छा है, उनकी बलवती इच्छा जो है, उसको लेकर के क्या होगा? क्या 2024 में ये सब कुछ होने के बाद इंडिया गठबंधन में उनको संयोजक नहीं बनाना, निकाल करके बाहर रख देना, क्या इन सब बातों के बाद भी अभी संभावना बचती है क्या
कि नीतीश कुमार के हाथ में कमान दे दिया जाएगा, तो बिल्कुल बचनी चाहिए। जो कांग्रेस की स्थिति है, 5 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं, उसके परिणाम पर बहुत कुछ निर्भर करता है। यानी कि जो बातें अक्टूबर के लास्ट और नवंबर में तय होनी थी, उन बातों को थोड़ा सा और आगे बढ़ा दिया गया है और तब तय होंगी। लेकिन इससे पहले आपने INDIA गठबंधन में बड़ी टूट होता देख रहे होंगे। आंखों के सामने नीतीश कुमार के बगल में उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव, जो कि एक मजबूत स्तंभ माने जाते थे, इस देश के सबसे बड़े लोकसभा संख्या वाले राज्य के वो सबसे मजबूत विपक्ष हैं, उनके तरफ से कांग्रेस को और INDIA गठबंधन के बारे में जो बातें कही गई है, उसको आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। बात इतना ही नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारी बातें हैं। लेकिन इन सब के बावजूद जो हम बार बार आपको कह रहे थे, वो बात लगभग साबित होती नजर आ रही है कि नीतीश कुमार को जब उन्होंने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं सौंपी, तो नीतीश कुमार को औकात बताने के लिए लालू प्रसाद ने खेल खेला और INDIA गठबंधन से उनको बिल्कुल अलग थलग निकला करके फेंक दिया। लेकिन नीतीश कुमार और लालू प्रसाद की जो राजनीतिक युद्ध है, द्वंद्व है, वो बड़ा मजेदार है। और इस मजेदार द्वंद्व में कहीं ना कहीं एक बात साफ नजर आती है कि सहमत से ज्यादा एक दूसरे को पछाड़ने की प्रवृत्ति है। कभी लालू प्रसाद तो कभी नीतीश कुमार, कभी नीतीश कुमार के घर पर आ जाते हैं लालू प्रसाद और कभी नीतीश कुमार को बुलवा लेते हैं। यह सारा सिलसिला चल ही रहा था कि इसी बीच में हमने आपको बताया भी था कि तेजस्वी यादव की एंट्री होती है और उन्होंने पूरी तरह से लालू प्रसाद के जो प्रतिक्रिया थी, जो उनका एक्शन था, एक्टिवनेस था बिहार की राजनीति में, उस पर विराम लगा दिया है। आपको अगर करना भी है तो आप आगे INDIA गठबंधन के बारे में बात कीजिए, सोचिए उसके बारे में, कैसे लोगों को एकजुट रखेंगे उस पर सोचिए। बिहार की राजनीति आप मुझे करने दीजिए। और इसी का नतीजा है कि नीतीश कुमार को ये विश्वास भरोसा हो गया है, आश्वस्त हो गए हैं कि तेजस्वी यादव से अभी तत्काल उनको कोई झमेला नहीं है। तो जब जिस रास्ते जाना नहीं उसका पता पूछने से क्या फायदा। लेकिन नीतीश कुमार ने ऐसा करके दिखा दिया। तेजस्वी यादव को एक बार फिर से उन्होंने 2025 का CM बता करके आने वाले 2 सालों तक और विधानसभा चुनाव तक कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को फिर से उस खूंटी पे टांग दिया जहां वो टांगना चाहते थे। खूंटी पर टांगा हुआ कपड़ा आप अक्सर देखते होइएगा कि यदि उसको प्रयोग नहीं करें तो उस पर दाग धब्बा लग जाता है, फिर उसको धुलाने के लिए ही जाना पड़ता है। जो बातें सामने नजर आ रही हैं उसके पीछे कई ऐसी बातें साफ नजर आ रही हैं। नीतीश कुमार को यह कहने की जरूरत क्या थी कि जब जरूरत महसूस हुई, जब पटना विश्वविद्यालय का चुनाव चल रहा था, तो उन्होंने इंजीनियरिंग कॉलेज से 500 में से 400 सीटें ट्रांसफर करा करके लालू प्रसाद और सुशील मोदी को विद्यार्थी परिषद में अध्यक्ष और महासचिव बनाया था। इसकी जरूरत क्या थी? लेकिन ये बातें इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि तब भी बॉस हम ही थे, आज भी बॉस हम ही हैं। 2025 में तेजस्वी नेतृत्व करेंगे, इस बात को कह करके कहीं ना कहीं एक बार फिर से अपने जनता दल यूनाइटेड के भीतर जो लगातार लोग पार्टी छोड़ करके बाहर जा रहे हैं, उनमें से कई लोग जो भरोसा कर रहे थे कि नहीं नीतीश कुमार की पार्टी उनकी पार्टी है, उनके मन में भी एक शंका संदेह पैदा कर दिया गया। इसके मायने क्या निकाले जाए? ललन सिंह ये चाहते हैं कि जो संबंध बना है, जो गठबंधन बना है, वो गठबंधन कंटिन्यू करे। तो क्या एक बार फिर से जो हम जिस रास्ते पर, जिस दिशा में सोच रहे हैं, कयासों का बाजार जिस तरफ घूम रहा है, उसके बिल्कुल विपरीत नीतीश कुमार फैसला ले रहे हैं? क्या अशोक चौधरी को मोहरा बना करके ललन सिंह के साथ भीतर ही भीतर साठगांठ करके नीतीश कुमार कोई नई रणनीति खेल रहे हैं? ये सारी बातें संभावित हैं और पत्रकार के नाते इन सारी बातों का विश्लेषण करना हमारा फर्ज भी बन जाता है, क्योंकि कभी नीतीश कुमार पीठ पे हाथ रखते हैं अशोक चौधरी के,
तो कभी ललन सिंह से नाराजगी बताई जाती है, जबकि ललन सिंह ने ये बात कहा भी है कि कोई नाराजगी नहीं है, ये झूठ मूठ का मीडिया का हाइप किया हुआ है। खैर, हम इस बात को ही मान लेते हैं। लेकिन क्या आपको याद है कि 2022 में एक एग्रीमेंट के तहत, हम उसी समय से बता रहे हैं, ये सरकार बनी थी और महागठबंधन की सरकार बनने के साथ ही कांग्रेस राजी थी कि आप तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री की कुर्सी दे दीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तो क्या अब लड़ाई वहां होने जा रही है? क्या नीतीश कुमार को ऐसा लगने लगा है कि जो वोट हम कल से आपको लगातार बता रहे हैं, पिछले दिन भी बताए थे, कि क्या नीतीश कुमार को ऐसा लगने लगा है कि MOI समीकरण का वोट अगर तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री की कुर्सी देने का वादा नहीं करते हैं या नहीं देते हैं तो उनके तरफ ट्रांसफर नहीं होगा? यह बहुत गंभीर बात है और इन्हीं बातों के कारण नीतीश कुमार अपनी रणनीति को दाएं और बाएं लेकर के जा रहे हैं। उंगली कभी इधर डाल के चेक करते हैं, कभी इधर डाल के चेक करते हैं, और इसमें जब इधर ठंडा रहता है तो इधर गर्म का तलाश कर रहे हैं, इधर गर्म रहता है तो इधर ठंडा का तलाश करते हैं। वो खिड़की वाली दरवाजा वाली बात तो प्रशांत किशोर भी लगातार कह रहे हैं, लेकिन अब फैसले की घड़ी आ गई है और नीतीश कुमार ने एक दाव और खेला है। नीतीश कुमार इस कोशिश में लगे हुए हैं कि 2024 के चुनाव में तेजस्वी यादव का वोट उनके तरफ ट्रांसफर हो जाए, जिससे कि नीतीश कुमार को इतनी सीटें आ जाए कि वो भारतीय जनता पार्टी से निगोशिएट कर पाए। इसमें कोई लाव लपेट नहीं है और ये हर कोई चाहता है कि वो चुनाव लड़ रहा है तो जीते। अब जीतने के लिए उसे क्या क्या जुगाड़ करना पड़ेगा, कौन कौन सा तंत्र भिड़ाना पड़ेगा, ये अलग बात है, क्योंकि युद्ध में, प्यार में साम दाम दंड भेद सभी अपनाए जाते हैं। नीतीश कुमार ने भी एक दांव खेल दिया है। पहले भारतीय जनता पार्टी की तरफ उन्होंने कंकड़ फेंका, नहीं हलचल हुई, तो अब पूरा का पूरा समुंदर उन्होंने अपने हवाले लेकर के तेजस्वी यादव को समुद्र का देवता बना दिया। नीतीश कुमार को तेजस्वी यादव का MOI समीकरण का वोट चाहिए और यह तभी संभव है जब नीतीश कुमार ये वादा करें कि वो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाएंगे, देंगे। 2025 की तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं और 2025 में और वहां का जो लेमन चूस है वो चुसा करके नीतीश कुमार, कौन कहता है कि नीतीश कुमार मानसिक रूप से अक्षम है? नीतीश कुमार जितना मानसिक रूप से तगड़ा, समृद्ध और विचार रखने वाला, राजनीतिक पेच लड़ाने वाला अभी वर्तमान में तो कोई दूर दूर तक नजर नहीं आता है। 2024 में नीतीश कुमार को वो 32-34% वोट मिले, इसके लिए नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव को एक बार फिर से मुख्यमंत्री की कुर्सी ऑफर कर दी और यहां से वो खेल शुरू होता है जहां 2024 में नीतीश कुमार चाहे जितनी भी सीटें जीत करके आए, आगे क्या होगा एक कयास ही लगाया जा सकता है और कयास ये लगाया जा सकता है कि नीतीश कुमार को यदि संतोषजनक सीटें नहीं आती हैं तो ऐसी स्थिति में वो संबंध उनका नहीं रहेगा, क्योंकि 2020 में संतोषजनक सीटें नहीं आई तो क्या वो एनडीए के साथ रह पाए क्या? तो वैसी स्थिति में नीतीश कुमार के लिए बेहतर विकल्प जो होगा वो ये होगा कि वो भारतीय जनता पार्टी से समझौता कर लें और अपने लिए कोई सुरक्षित सीट तय कर लें। ये बातें अशोक चौधरी भी जानते हैं, विजय कुमार चौधरी भी जानते हैं, संजय झा भी जानते हैं और नीतीश कुमार के इर्द गिर्द जो दायरा बना करके लोग हैं वो सभी जानते हैं। सिर्फ इस दायरे से बाहर खड़ा होकर के ललन सिंह वेट एंड वॉच की स्थिति में है कि कहीं ऐसा ना हो कि 2019 की तरह वो पैंट शर्ट अंडी बंडी सिलवा करके बैठे रहें और मंत्रिमंडल में जगह ना मिले। आने वाले समय में क्या होगा ये अलग बात है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए कुछ ऐसी सीटें हैं जो इस बार मुश्किल पैदा करने वाली हैं, जिसमें पूर्णिया की सीट है, वैशाली की सीट है, वाल्मीकि नगर की सीट है, किशनगंज तो ऑलरेडी वहाँ है ही, सुपौल की सीट है, मुंगेर की सीट है, झंझारपुर की सीट है और कटिहार की सीट है। इन सभी सीटों पर नीतीश कुमार और लालू प्रसाद अगर एक साथ उनका वोट आ गया तो निर्णायक भूमिका होगी और ये सीटें लगभग उन्हीं के पास है। इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली भी कुछ सीटें हैं जिस पर भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए एक स्ट्रेटजी बन रही है। उस स्ट्रेटजी में नीतीश कुमार उन MOI समीकरण के साथ साथ अपने 16% वोट ट्रांसफ़र कराने के लिए उस वोट को ले करके और भारतीय जनता पार्टी को चेकमेट करने वाले हैं। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। खेल समझिए में हम आपसे यही विदा लेते हैं, इस उम्मीद के साथ कि आप
कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देंगे। नवरात्रि की आप सभी को बहुत बहुत बधाई। पट खुल गए हैं, आप दशहरा का मज़ा ले रहे होंगे। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।